वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होने वाला है आपका ट्रिपल सी के रजिस्ट्रेशन की। जो भी बच्चे जनवरी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और जिसका कि एग्ज़ाम आपका होगा मार्च 2025 में, ठीक है। तो जो भी बच्चे मार्च 2025 में ट्रिपल सी और ईसीसी, बीसीसी और आपका ट्रिपल सी प्लस और आपका एसीसी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन 6 तारीख से ओपन कर दिए गए, यानी कि आज के डेट से ओपन कर दिए गए हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आपके चलेंगे कब तक के लिए, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। 6 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 6 तारीख से लेकर के आप 31 जनवरी तक आप जनवरी के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके कब होंगे, मार्च में होंगे, ठीक है। तो आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। इसमें आपको सारा चीज़ हम बता देंगे, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, आपकी एग्ज़ाम कब होंगे, सर्टिफिकेट इसका कैसे आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रोसेस होता है हम उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिपल सी में एडमिशन लेने के लिए या फिर ईसीसी, बीसीसी या फिर एसीसी में एडमिशन लेने के लिए आपको जाना है नाइलेट की वेबसाइट, जो कि है student.nilet.gov.in, ठीक है। ये वेबसाइट को अपने मोबाइल में, पीसी, लैपटॉप में जाके टाइप करिएगा। मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से लिखना है HTTPS और इस प्रकार से पूरी वेबसाइट को आपको लिखना है। तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आएगी, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होके आएगी। आपको जाना कहाँ कहाँ पे है, इसमें आपको जाना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे। पूरा प्रोसेस देखिएगा, नहीं आप बोलते हैं सर पेमेंट नहीं हो पाई, हमारा इनवैलिड बता रहा है, हमारा फॉर्म फंस गया है, या हमारा पेमेंट नहीं हो पाई है, या स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो इस प्रकार की दिक्कतें आपकी आती हैं। तो इसलिए कंप्लीट प्रोसेस देखा करिए, सही से प्रोसेस किया करिए। और बहुत से बच्चे फॉर्म भरते समय गलती करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। फॉर्म आपको हम पूरा एक एक स्टेप बताते हैं, उसके बाद भी देखिए नन अपलोडिंग फ़ोटो वाला आप लोग करेक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे गार्जियन वाला नेम में देखिए आप लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जो आप लोग गलती करते हैं बताने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फ़ोटो अपनी गलत अपलोड करी है, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे देखिए सॉरी, ये गार्जियन नेम वाला जो एफिडेविट लगता है वो आप लोगों ने सही नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम यहाँ पे लाई किया गया आपकी तरफ से, जिस कारण से आपका जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आपका फीस जो है रिफ़ंड कर दी जाती है। और ये वो बच्चे हैं ट्रिपल सी, ईसीसी, ट्रिपल सी प्लस के दिसंबर 2024 के, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा ड्यू टू नन अपलोडिंग फ़ोटो। आपने करेक्ट फ़ोटो ही नहीं अपलोड करी है, ठीक है। तो ये देखिए ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फ़ोटो ही नहीं अपलोड करी है, 84 बच्चे हैं करीब। तो ये आप गलती ना करें, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और सही से फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको जाना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको IT लिटरेसी प्रोग्राम में जाना है, जो कि आपका बेसिक्स कोर्स होते हैं 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये 4 तक आपके कोर्स अवेलेबल हैं, और एक 7 में नंबर पे भी एसीसी है, ठीक है। अगर आप बीसीसी में जाना चाहते हैं तो बीसीसी पे क्लिक करिएगा, ट्रिपल सी के साथ जाना चाहते हैं तो ट्रिपल सी पे करिएगा। और ये जो 2 कोर्स हैं आपके ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी, ये आपके डायरेक्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट से होते हैं। तो आप किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें जहाँ पे ये उनके पास कोर्स अवेलेबल हो, तो वहीं से होगा, ठीक है। बीसीसी, ट्रिपल सी और ईसीसी आप जो है ऑनलाइन घर बैठे डायरेक्ट मोड से कर सकते हैं। तो अभी हम बताते हैं ट्रिपल सी जनवरी फॉर्म को ओपन करिए यहाँ से। इसकी क्वालिफ़िकेशन आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा अंदर भी, ठीक है। इसमें सारा पूरा डिटेल में दिया गया है, और कैसे कैसे इसका प्रोसीजर करना है सब कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखिए इसमें सबको दिया गया है। PDF को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ से भी कुछ प्रोसेस अगर आपको समझा पाऊँ आफ्टर सबमिशन के बाद, देखिए जो प्रोसेस होता है उसको मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये प्रोसेस समझिए। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर टिक करना है और आई एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये फॉर्म आपके सामने आएगा जो कि ट्रिपल सी का लाइव फॉर्म है, जिसको कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, और इसको एक ही बार फिल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट 1.1 में देखिए 1.1 में पूछा जा रहा है क्या आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया था। मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं जो पहले किए हों और उनके नंबर कम आए हो, या आप फेल हो गए हो, या आपकी पेमेंट नहीं हो पाई हो, तो उस केस में आप यहाँ पे दोबारा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यस पे टिक कर देंगे,
जैसे मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले से कर रखा है और आपके नंबर कम है या कुछ, तो आप यस पे टिक करके यहाँ पे अपना पुराना वाला ऑनलाइन रेफरेंस नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। क्या आपने पहले से परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, तो यस पे जैसे टिक करेंगे तो आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, तो आप उसी डिटेल के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको बैक पे ले चलते हैं। ठीक है, जो लोग फ्रेश भरना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो लोग नो पे टिक करिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्या इससे पहले आपने दिया है तो यस पे करिएगा, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके फिल करिएगा। दोनों में नो करके करिएगा, जब आप पहली बार भर रहे हैं, फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको नो पे टिक करना है। ठीक है, नंबर 2 है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, इससे कि आपको क्लियर दिखाई दे फॉर्म। तो इसको हम पूरा बड़ा कर लेते हैं फॉर्म को। अब देखिए 2.1 पॉइंट में एप्लीकेशन है, अपना पूरा नाम फिल करिएगा। जो मेल है वो सीरियल ऑप्शन टिक करके अपना पूरा नाम यहाँ फिल करिएगा, और जो लोग फीमेल है इस पर क्लिक करिएगा। अब इसमें जो मैरिड और अनमैरिड हैं उसमें आपको इन यही दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो मैरिड मेल हैं वो यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो मैरिड फीमेल है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब केयर टेकर आपका कौन है, अगर आपके पेरेंट्स हैं लिविंग में यानी कि मदर फादर, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगर मदर फादर की डेथ हो चुकी है तो आप लोग फिर गार्जियन जो भी आपके हैं उनको यहाँ पे संरक्षक बना के आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके केयर टेकर हैं, तो आप गार्जियन के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पे एक फॉर्म है, क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके केयर टेकर है उनका नाम यहाँ पे आपको एफिडेविट में अब लेना है। इसको प्रिंट कर लीजिएगा, इसको दे के नालेट को आपको भेजना पड़ेगा, बाई मेल या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी हम पेरेंट्स वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फादर का नेम, आपका मदर नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट अगर यहाँ पे आप फिल नहीं कर पाते हैं अपने आप, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे फिल करते हैं, तो क्या ये लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है, नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको डेट यहाँ से सेलेक्ट करनी है, इस पर माउस से लेके जाइएगा। हाथ से भी हो जाता है अगर टच स्क्रीन से आप कर रहे हैं तो, और इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा। उसके बाद आ जाएगा कैटेगरी, तो कैटेगरी में इसमें कोई भी आपका वजीफ़ा वगैरह तो मिलता नहीं, तो कोई भी कैटेगरी हो, मान लीजिए एससी तो एससी टिक करिए। इसमें कोई आपको इसका सर्टिफिकेशन आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, सिर्फ आप यहाँ फिल कर दीजिए, बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आता है आपका, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि आप कहीं सरकारी एम्प्लॉय हैं और आप ट्रिपल-सी करना चाहते हैं ऐसे प्रमोशन या किसी और जॉब के लिए, तो आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। या आप सरकारी में काम कर चुके हैं, अंडरटेकिंग में हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। आप अपना कुछ बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आपकी कोई आपका कुछ व्यापार है और आप चाहते हैं कि आप ट्रिपल-सी करना, जैसे मान लीजिए आपका साइबर कैफ़े और आप ट्रिपल-सी करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय पर टिक करिएगा। अगर आप खाली स्टूडेंट हैं तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इनको स्टूडेंट का ऑप्शन भी देना चाहिए था, नालेट ने पता नहीं क्यों नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, आप डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोन नंबर एसटीडी ये आपका मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप लोग ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही से यहाँ पे अपना फिल करिएगा। इसी पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है वो आता है। अब यहाँ पे एड्रेस है, अब इसमें देखिए आपका एक ही एड्रेस फिल कराया जाता है। बाकी अगर आप ओ लेवल और ABC लेवल का फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 बार एड्रेस पूछा जाता है, एक करस्पॉन्डिंग, एक आपका परमानेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा, सिंपल सा स्टेट है, पिन कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आते हैं नंबर 5 कॉलम में। नंबर 5 कॉलम में आपको ऑप्शन मिलता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का, तो देखिए इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। तो इसमें देखिए आप अगर बिलो 10th है तो इसमें बेसिकली नो एज बैरियर होती है, नो क्वालिफिकेशन बैरियर है। बिलो 8 भी हैं तो भी आप कर सकते हैं, बिलो 10th भी हैं तो भी आप ट्रिपल-सी कर सकते हैं, यानी कि आप क्लास 8 से पास हैं, 9th पास हैं तो भी कर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी आप टिक कर सकते हैं। जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन हो, जैसे मान लीजिए अभी आपने 10th पास किया, अभी आपने इंटर में एडमिशन लिया, आप ट्रिपल-सी करना चाहते हैं तो 10 को सेलेक्ट करिएगा आप। 12वीं आपने किया तो 12वीं सेलेक्ट करिएगा। आपने 10वीं किया फिर ITI किया, 12वीं नहीं किया तो ये वाला ऑप्शन टिक करिएगा। और अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो इसको सेलेक्ट करिएगा। और अगर लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है या हायर है, मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए MA किया हो, MCOM, तो फिर यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। इसमें दोनों है, ग्रेजुएशन प्लस हायर। ठीक है, तो इस प्रकार से है।
तो एक एवरेज स्टूडेंट है 12 पास ही अप्लाई करता है, तो हम 12 पास यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहे हैं। ईयर जब भी आपने पास किया हो, मान लीजिए 2022 हमने मान एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं इसमें एग्जामिनेशन की डिटेल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपका, एक डायरेक्ट मिलता है, एक इंस्टीट्यूट मिलता है। अब इसमें क्या अंतर है ये भी समझ लीजिए यहीं पे। तो देखिए, आप चाहे डायरेक्ट करें चाहे इंस्टीट्यूट से करें, सर्टिफिकेट आपको जो है वो नाइलेट संस्थान डोयक जो आपका है उसके माध्यम से ऑनलाइन आपका डाउनलोड होता है, ठीक है। और ये आपका इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता है, ना ही आपका स्पीड पोस्ट से आता है। तो फिर आप इंस्टीट्यूट में क्यों जाएंगे? इंस्टीट्यूट में आप तभी जाएं जब आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। अगर आप फ्री हैं और आपको जीरो नॉलेज है कंप्यूटर की, तो आप वहाँ पे जाके क्लासेस ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 3500 से लेकर के 5000 हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है लोकेशन बाय लोकेशन। यही अगर आप डायरेक्ट कोर्स करते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करके घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में 500 रुपये जिसकी फ़ीस है ट्रिपल की, आप वहाँ से पास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अंतर है, ठीक है। तो बाकी आप समझे, हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आप एज ए डायरेक्ट करिए, जो कि बेस्ट रहेगा, आपका समय बचेगा और आप अपने सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है एवरी मंथ साइकिल को। यहाँ पे देखिए मार्च 2025 का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और फीस यहाँ पे सामने आ गई इसकी 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये आपकी फीस है, 90 रुपये जो आपकी जीएसटी फीस थी वो कम कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एग्जामिनेशन लोकेशन 1। अब यहीं से आपका मेंशन किया जाएगा कि आपका जो सेंटर कहाँ जाएगा। फिर आप कमेंट करेंगे सर सेंटर कहाँ जाएगा, तो देखिए जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसी स्टेट में आपका सेंटर जाएगा, ठीक है। दो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने हैं। तो मान लीजिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यूपी के जितने भी आपके ज़िले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से जो आप दो सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए पहला आगरा सेलेक्ट किया, तो आगरा में जितने भी सेंटर्स होंगे आपके उसमें से कहीं पे भी जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड में ही लिख के आएगा, हम नहीं बताएंगे। उसके बाद देखिए सेम आपको दूसरा भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अब आप एक सोचें कि आप एक यूपी में रख लें एक एमपी में रख लें, ऐसा नहीं है। अगर आपने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी में ही आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो एक आपने आगरा सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा आप चाहते हैं मान लीजिए लखनऊ, तो आपने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपका सेंटर ऐसा नहीं है कि आपने आगरा पहले प्राथमिकता दी है तो आपका आगरा में चला हो सकता है कि आपको लखनऊ भेज दिया जाए, क्योंकि नाइलेट ऐसा करता है जो बच्चे पहला सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपका कुछ अच्छी जान पहचान हो, तो जिस कारण से जो है सेंटर चेंज कर दिया जाता है कभी कभार। तो ये इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि सेकंड वाला भी आपको दिया जा सकता है, तो नकल के चक्कर में ना भरिएगा। इसलिए भरेगा कि आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है दूसरे स्टेट में भी। अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया आगरा लखनऊ, तो आपको हो सकता है आगरा ना दे के, अगर आप आगरा में रहते हैं, आगरा ना दे करके नाइलेट आपको लखनऊ भी दे सकता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर लॉक करते समय। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका सेंटर जाता है। उसके बाद आपका आधार नंबर का ऑप्शन आता है जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7.2 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको अपार आईडी क्रिएट करनी होती है, तो इस पर टिक करेंगे तो एबीसी आईडी का पोर्टल ओपन हो जाएगा, या डिजी लॉकर पर जा करके आप इसकी आईडी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके लिए आप चैनल पे जाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए ट्रिपल सी की अपार आईडी कैसे बनानी है, मैंने यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। ये वाली वीडियो देख लीजिएगा जो कि नए बच्चों के लिए, जो कि न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से आपको अपार आईडी क्रिएट करनी है, नन का ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। इन तीनों वीडियो का लिंक, अपार आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको क्रिएट करके और अपना यहाँ पे नंबर जो आपको आपका जनरेट होके आएगा वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 3 मेजर पॉइंट पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो का देख लीजिए क्या यहाँ पे मैटर है। तो फोटो का पहले तो यहाँ पिक्सल देख लीजिए, 132 बोला गया है, 132 इंटू 170, ठीक है। हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। और साइज बोला गया 5 से आपका 50 KB, ठीक है। तो ये दोनों को आपको रेशियो बनाने के लिए आप गूगल पे जाइएगा, टाइप करिएगा, ठीक है। आपको इमेज रिसाइजर या इमेज का फ़ोटो साइजर आपको ऑनलाइन आ जाएगा, और वहाँ पे आप ये साइज़ फिल कर देंगे तो जो भी फ़ोटो होगी वो साइज़ की बन जाएगी। उसके बाद आप केबी में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऑनलाइन लिखिएगा ऑनलाइन इमेज केबी कन्वर्टर, ठीक है। तो जो आपकी फ़ोटो है मान लीजिए 100 KB की है तो उसको आप 50 KB कर देंगे तो 50 KB में हो जाएगी, या 45 KB कर देंगे तो 45 में हो जाएगी। फिर उसके बाद ईजिली यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड करिएगा, यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाएगी। फ़ोटो लेटेस्ट रखिएगा और तिरछी फ़ोटो मत रखिएगा, ब्लर फ़ोटो मत रखिएगा, क्लीन फ़ोटो क्लियर फ़ोटो रखिएगा। और अपलोड जरूर करिएगा, अपलोड ही नहीं करते हैं तो पता नहीं कैसे आपका गड़बड़ हो जाता है, या गलत फ़ोटो अपलोड करते हैं, क्योंकि बिना फ़ोटो अपलोड किए फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
तो ये वाले में फ़ोटो अपलोड करनी है, ये वाले में आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर का भी देखिए 170 इंटू 132 साइज़ बोला गया है, जो कि 5 से 20 के भी है। तो इसमें भी सेम वही आप करिएगा, गूगल पे जाके टाइप करिएगा 170 इंटू इसमें का आपको जो है सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल जाएगा। और केबी में आपके लिए ऑनलाइन केबी कन्वर्टर, आपको केबी कन्वर्टर मिल जाएगा, वहाँ से इसको केबी में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है आपको अपना थंब इम्प्रेशन, जो कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान रहने वाला है। तो यहाँ से टिक करके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको फिलअप करना है। उसका भी साइज़ यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, साइज़ आप काट पीट लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैप्चा कोड, जो कि कुछ इस प्रकार से फिलअप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नालेट को नहीं प्रस्तुत करना होता है, यानी सेंड नहीं करना होता। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से पेज आगे बढ़ेगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा इस प्रकार से। और उसके बाद आपका चौथा स्टेप है ये, उसमें आपको पेमेंट करने का ऑप्शन, 3 ऑप्शन शो करेगा, एक CSV और SPV, दूसरा NEFT RTGS और तीसरा ऑनलाइन। तो आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं टच करना है, आपको तीसरे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा आपका, और डेट शो करेगा, और फीस यहाँ पे 500 रुपये शो करेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से NEFT अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया तो इस प्रकार से आपका NEFT का ऑप्शन आएगा और इस प्रकार से खुल के आएगा, ठीक है। तो UPI है तो UPI पे टिक कर दीजिएगा, QR है तो QR से कर दीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग से कर दीजिएगा, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर दीजिएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहता है यही डेबिट कार्ड वाला। तो आप यहाँ पर जाकर डिटेल फिल करिएगा, इसमें आपका ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं करता है, 500 रुपये कटेगा। इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप करते हैं तो 5 रुपये आपको बैंक का चार्ज देना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हो सकता है 505 रुपये आपका लगे। तो ये आप देख लीजिएगा किसमें फ़ीस कम, लेकिन यहाँ पे लिखा गया इंटरनेट बैंकिंग में आपका 5 रुपये चार्ज करता है और ट्रांजेक्शन अमाउंट आपका 5-10 रुपये एक्स्ट्रा करता है। देखिए डेबिट कार्ड पे 18 रुपये पर है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चार्जेस सब में आपका दिखा रहा है। तो इतना आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका क्या होगा, आपका जो है एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका जो पूरा भरा हुआ फॉर्म है उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। ये आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। उसको अपने पास रख लीजिएगा। उससे क्या आपका हेल्प मिलेगा, आप उससे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका हो गया फॉर्म को फिलअप करने का, और पेमेंट हो गई, दूसरा स्टेप हो गया। इसमें आपको कोई ID पासवर्ड नहीं मिलती है, तो ID पासवर्ड के लिए आप परेशान मत होइए कि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपको इसमें सिर्फ एप्लीकेशन नंबर मिलता है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने फॉर्म भर दिया। देखिए फॉर्म आपका 1 तारीख से स्टार्ट होता है, इस बार डिले हुआ है क्योंकि आपका 5 तारीख तक फॉर्म जो है वो दिसंबर वाले भरे गए थे। तो जनवरी के जो फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई है 6 तारीख से 31 तक, तो इस बीच में आपको पहले फॉर्म भर देना है। तो इसके एग्ज़ाम आपके मार्च में होंगे, मार्च 25 में होंगे। तो इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एडमिट कार्ड का, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाइएगा और इस पर टिक करिएगा, यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे मार्च में, अभी नहीं, 2025 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मार्च का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अब वो बच्चे देख लीजिए वीडियो यहीं पे हम आपको बता देते हैं। जो बच्चे जिनका जो है पेमेंट जो है आपका बताता है कि नॉट पेड शो हो रहा है, ठीक है, या पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है, तो उस केस में आप लोग यहीं डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आया करिए, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेक फॉर्म स्टेटस का और व्यू फील्ड फॉर्म। तो अगर आपका स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग है तो चेक फॉर्म स्टेटस पर क्लिक करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा ऑप्शन शो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके फिल करना है और कैप्चा डालेंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग होगी तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप जाके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भरा हुआ अपना फॉर्म प्रिंट करना है तो व्यू फील्ड फॉर्म पे जाइएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा। यहाँ से आपका पूरा फॉर्म विद फोटो, सिग्नेचर, थंब और आपका 500 ट्रांजेक्शन डेट के अनुसार आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड मैंने बता दिया आपका कब आएगा। अब यहीं पर आप देख लीजिए, मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो डेट ये आपकी लास्ट तक आएगी, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड इसके आपके 10 to 15 डेज़ बिफोर आपके एडमिट कार्ड आएंगे मार्च में, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट कब आएगा, मार्च में तो आपका एग्ज़ाम होगा, तो मई आपका ये जून में जाके रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जून में रिज़ल्ट आएगा।
और इसका फिर सर्टिफिकेट कब आएगा, जून से आप जोड़िए, तो जून जुलाई लास्ट या अगस्त तक आपका जो है सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेढ़ मंथ का प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चलता है नाइलेट। 30 दिन में बेसिकली आ जाना चाहिए, लेकिन डिले हो जाता है, 30 से 45 दिन या 40 दिन भी लग जाते हैं, जिस कारण से मैंने बताया। तो इसका आपका पूरा प्रोसेस मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जून मैंने बता दिया, इसको कम कर लीजिए, इतना लंबा नहीं टाइम लगेगा। मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो इसका आपका रिजल्ट जो है अप्रैल मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जून जुलाई तक आपका जो है सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड आपका यहीं से डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पे जाके सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होता है, और रिजल्ट कहाँ से आता है, व्यू रिजल्ट। तो देखिए यहीं पे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना 2025 का रिजल्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होता है, दोनों मैंने बता दिया आपको, एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट का बता दिया। सर्टिफिकेट के लिए आपको यही इसी वेबसाइट पे आना होता है, और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। आपको देखिए कहीं नहीं जाना है, आपका सारा प्रोसेस यहीं घर बैठे होगा। अभी आपको सिलेबस बता देंगे। रेगुलर सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करिएगा CCC, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ईयर, तो आप सेलेक्ट करिएगा 2025 और मार्च। अभी आपका मार्च का देखिए, अभी 2025 का लिंक यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, 2025 का लिंक आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना 2025 मार्च का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको है सिंपल सा प्रोसेस पूरा CCC का, जो मैंने बता दिया जनवरी के लिए, और इसका एग्ज़ाम मार्च में होगा। अब इसका सिलेबस देख लीजिए। तो इसका सिलेबस आपको डाउनलोड करने के लिए जाना होता है नाइलेट की वेबसाइट पे, जो कि ये है nilet.gov.in। स्टूडेंट जोन पे जाइएगा, कोर्स पे क्लिक करेगा, डिजिटल लिटरेसी कोर्स पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको ACC, BCC, CCC और CCC+ ECC सभी के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। तो मान लीजिए CCC आपका एग्जाम है, डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरी सिलेबस की लिस्ट आ जाएगी। 90 घंटे का आपका देखिए कोर्स होता है ये, समझ लीजिए डिटेल में 90 घंटे का कोर्स होता है। 30 घंटे का आपका थ्योरी है और 60 घंटे का प्रैक्टिकल है। ठीक है, और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं गैजेट्स वगैरह क्या होते हैं, आपका बेसिक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, मोबाइल्स की ऐप्स क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आपके टास्क होते हैं, जैसे कि आपका टास्क बार क्या होता है, आइकन क्या होता है, रनिंग एप्लीकेशन क्या है, माउस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक जो आपका सिस्टम होता है डेस्कटॉप, उसके बारे में सीखते हैं। तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग इसमें हम लोग MS ऑफिस ना पढ़ के लिब्रे ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ्रीवेयर आपका सॉफ्टवेयर है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है स्प्रेडशीट, जो कि आपका MS एक्सेल होता है। इसमें हम इसको हम स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ते हैं इसमें हम। और उसके बाद प्रेजेंटेशन है, तो लिब्रे ऑफिस में इसको इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो ये 3 सॉफ्टवेयर हमको इसमें पढ़ने हैं। और उसके बाद फिर पढ़ना है नंबर 6 चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू www, जो कि इंटरनेट से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर किए जाते हैं। उसके बाद कैसे ईमेल वगैरह भेजना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं, तो ये हर बच्चा घर में लगभग यूज़ करता है, बस उसको एक बार पढ़ लेना है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जैसे कि आप UPI वगैरह, NEFT ट्रांसफ़र, OTP, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी दी गई है। ठीक है, चैप्टर 9 है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से संबंधित थोड़ी चीज़ें, जैसे कि व्हाट्सएप का हैकिंग है, या ठीक है ब्लॉक करना है, फायरवॉल है, ये सारे उसको सिक्योर कैसे करना है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। लास्ट चैप्टर इसमें ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आपका लेटेस्ट में चल रहा है, उससे संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए। तो ये कुछ 10 चैप्टर्स आपको इस CCC में पढ़ने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद आप इजी डेटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, एज ए कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। ठीक है, जितनी भी ऑपरेटर टाइप की जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं। और हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब जो कि 12th पास या ग्रेजुएशन पास है, उसमें ये आपका डिमांड किया जाता है। और प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक सैलरी 12,000 से स्टार्ट होकर 25,000 तक मिनिमम आपको मिल जाती है, बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका पूरा है CCC का पैटर्न। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, चैनल पे जाइएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा प्लेलिस्ट पे,
इसमें हमने आपके लिए ट्रिपल सी की MCQ प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। तो यहाँ पे ट्रिपल सी की MCQ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसका PDF कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रिपल सी BCC ECC का जो है PDF कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मोर देन 10,000 प्लस आपको MCQs इसमें देखने को मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, आप इसमें और जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी ट्रिपल सी के फॉर्म की। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की आपको बता देते हैं। तो ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, 100 MCQs आपके आते हैं, ठीक है, 100 MCQs आते हैं। ऑनलाइन CBT बेस्ड एग्जाम होता है, सेंटर पे आपको जाके कंप्यूटर से माउस से आपको टिक करने होते हैं। 100 MCQs मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, लिब्रे ऑफिस से आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस को अच्छे से पढ़ेगा, जो कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। इसी से आपको 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके MCQ चैनल पे अवेलेबल है। और डेमो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पे गोले आपको टिक करके आंसर कंफर्म करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। तो पैटर्न हमने आपको बता दिया। इसमें से 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रू एंड फॉल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आपके कुछ देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज क्या है, लिब्रे ऑफिस की जितनी शॉर्टकट कीज क्या है, फाइल एक्सटेंशन क्या है, उसके फुल फॉर्म्स क्या है, ये 3 सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब भी कोई डाउट रह गई तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।